स्वागत है आपका भारत वॉइस में। राहुल गांधी के लिए चाहे मीडिया जितना भी मैनेज करे और भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे जिस तरीके से भी राहुल गांधी को पप्पू या कुछ भी साबित करने की कोशिश करें, लेकिन इतना ज़रूर है कि राहुल गांधी का ग्राफ इन दिनों बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में राहुल गांधी की राजनीति और अशोक गहलोत का जो संगम है वो दोनों मिलकर भाजपा के लिए भारी संकट पैदा कर रहा है। भाजपा अगर राजस्थान में टूट जाती है तब भी और नहीं भी टूटती है तब भी राजस्थान में भाजपा के लिए संकट तो पैदा हो ही गया है। ये संकट कितना गहरा है अभी हम आपको बताते हैं, लेकिन उसके पहले ये जानना ज़रूरी है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार को गिराने चली थी, लेकिन अब उसी पर यह बात साफ हो गई है कि अब भाजपा ही दो हिस्सों में बंटती नजर आ रही है। भाजपा ने इसी को बचाने के लिए अपने विधायकों को गुजरात भेज दिया है। प्रकार का हमला हो रहा है जब सरकार कांग्रेस की वहाँ पर एक के बाद एक 7-8 राज्यों में हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश में हमारे लगभग 45 थे विधायक, 40 को तोड़ लिया गया। मणिपुर में क्या तमाशा हुआ, गोवा में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या घटनाएं हुई थी सबको मालूम है। कर्नाटक में सरकार चली गई हमारी, तोड़ ली गई हॉर्स ट्रेडिंग से। मध्य प्रदेश में नंगा नाच हुआ, सबको मालूम है। ये हो क्या रहा देश के अंदर। हम गवर्नेंस में इनकी कितनी रुचि होगी, शासन करने में इनकी कितनी रुचि होगी, आप सोच सकते हो। दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। मैंने प्रधानमंत्री से बात करी खुद ने, अमित शाह जी का मालूम है कि उसका रवैया क्या रहता है, टारगेट गिराने के सरकार का। धर्मेंद्र प्रधान जी हो, पीयूष गोयल जी हो, और भी कई नेता हैं, बार बार क्या नाम लें उनका। कांग्रेस को तोड़कर सरकार बनाने का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी इस वक्त गुटबाजी का शिकार हो गई है। बीजेपी अपना कुंभा बचाने में जुटी है। 18 विधायकों को गुजरात भेज दिया गया है। कुल 24 विधायकों के बागी होने की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 24 ऐसे विधायक हैं जो पार्टी से बगावत अख्तियार कर सकते हैं। ये सब वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक हैं। शनिवार को जिस तरीके से भाजपा ने अपने विधायकों को गुजरात भेजने के लिए हेलीकॉप्टर खड़ा किया था और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर उस हेलीकॉप्टर में जाने के लिए भाजपा के झालावाड़ और धौलपुर के जो विधायक हैं वो सब तैयार नहीं हुए, लेकिन बाकी जो कुछ विधायक हैं जिनमें से कहा जा रहा है कि 18 विधायकों को भाजपा ने गुजरात भेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि उसके पार्टी में किसी तरह की टूट फूट नहीं हो सकती। तो आखिर क्या वजह है कि भाजपा अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रही है, उसको अपने साथ रखने की कोशिश कर रही है और इसके लिए अलग अलग राज्यों में गुजरात और मध्य प्रदेश भेजने की कोशिश की जा रही है। अब थोड़ा अंक गणित देखते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी वहां पर बुरी हालत में फंस गई है। कांग्रेस को तोड़ने का सपना देखने वाली भाजपा अब खुद ही अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रही है। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें से इस वक्त जो स्थिति है उनमें कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं और भाजपा के पास सिर्फ 72। भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक हैं, सीपीएम के 2, इंडिपेंडेंट 13 विधायक, आरएलडी के 1 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक हैं। भाजपा ये दावे कर रही थी कि कांग्रेस के लगभग 20 या 19 विधायक बागी हैं और सचिन पायलट गुट के साथ मिलकर भाजपा वहां पर कांग्रेस की सरकार को गिरा देगी और वहां पर बीजेपी की सरकार बन जाएगी। लेकिन अशोक गहलोत अब ये दावा कर रहे हैं कि उन विधायकों को जो सचिन पायलट के समर्थित विधायक कहा जा रहा है उनको भी वो जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो अपने हिस्से में ले आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब मुश्किल ये है कि वो कांग्रेस के नहीं बल्कि अपने विधायकों को बचाने की चुनौती है उसके सामने। यही वजह है कि अब भाजपा ने पूरा फोकस इस बात पर कर रखा है कि किसी भी तरीके से अपने विधायकों को टूटने न दे। इस वक्त अशोक गहलोत खेमे के विधायक जैसलमेर में हैं, सचिन पायलट गुट के विधायक गुड़गांव में हैं और बीजेपी गुट के विधायक गुजरात में हैं। यानी
सब अपने अपने विधायकों को बचाने में लगे हुए हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो विश्वास था जिसको कि उसके विधायक तोड़ कर ले आएंगे कांग्रेस के विधायकों को अपने हिस्से में, अब उसको अपने ही विधायकों को बचाने की चुनौती आ गई है। वसुंधरा राजे सिंधिया इस वक्त केंद्रीय नेतृत्व से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जो गुट है वो वसुंधरा राजे से अलग अपनी रणनीति चल रहा है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये दो धड़ा है ये अलग अलग रुख पर काम कर रहा है और इसका भरपूर फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। तो राजस्थान में बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होने वाला है आने वाले 2-4 दिनों में, लेकिन सबसे बड़ा संकट राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि वहां पर भाजपा के 2 हिस्सों में बंटने का संकट गहरा गया है। वसुंधरा राजे जिस तरीके से अपनी रणनीति चल रही है उससे ऐसा लगता है कि अब उनको मनाना भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लिए काफ़ी कठिन हो गया है, क्योंकि वसुंधरा राजे का जो गुट है वो भी भाजपा के कई नेताओं से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हों या फिर राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष हों, इन सब लोगों ने जिस तरीके से पिछले दिनों काम किया है उसको लेकर भी वसुंधरा राजे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और फिर अशोक गहलोत अपनी एक अलग राजनीति चल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत ने एक पत्र लिखा है, और मैंने पत्र लिखा है, आपका परिवार क्या कहता है, आपकी खुद की आत्मा क्या कहती है, आपके क्षेत्रवासी जो आपके मतदाता है क्षेत्र वो क्या कहते हैं, उनकी आवाज सुनो फिर फैसला करो। सिर्फ अपने कांग्रेस के विधायकों को नहीं बल्कि सभी विधायकों को पत्र लिखकर ये कहा है कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए और जनता के प्रतिनिधि हैं, इस बात का ख्याल रखते हुए कोई भी फैसला करें। जाहिर है विधायकों को सोचने पर मजबूर करने वाला ये पत्र भाजपा के लिए एक और संकट पैदा करेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस वक्त कांग्रेस की जो स्थिति है राज्य में, वो सरकार टूटने वाली थी, सरकार गिरने वाली थी अशोक गहलोत की, लेकिन अब अशोक गहलोत सिर्फ अपनी सरकार को बचा ही नहीं रहे बल्कि भाजपा भी वहां पर टूटती हुई नजर आ रही है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए, अशोक गहलोत के लिए एक बहुत ही बड़ी और एक अच्छी खबर और शुभ संकेत है।